हेलो बच्चों, वेलकम टू अरोड़ा क्लासेस आगरा। हमारा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी। तो बच्चों, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू होता है नंबर के जो लास्ट डिजिट है ध्यान दीजिएगा, नंबर की लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। नंबर की लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। तो चेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 डिवाइड होगा 2 से, होगा 4, 2, 3, 9। जैसा कि मैंने कहा था 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो इसमें दिया है 9, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4, 1, 2, 4, 4। अब देखिए, लास्ट डिजिट है 4, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए लास्ट डिजिट है 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है, अगर जो भी नंबर हो, ठीक है, जो भी नंबर हो तो सम ऑफ ऑल डिजिट, तो उस जो भी नंबर है उसके सभी डिजिट का सम कर लीजिए। 9, 8, 17 और 6, 23, 23 एंड 4, 27 एंड 29। अब उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी 3 के मल्टीपल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब देखिए 3 9 जो 27 होते हैं, 2 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बचता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 6, 4, 2, 7, 2। अब देखिए इसका सम कीजिए, 6, 4, 10, 2, 12, 17 एंड 19। 6, 4, 10, 2, 12, 19 एंड 20। ओके, तो देखिए डिवाइड होगा 3 से, 3 7 जा 21। तो ये जो है नंबर है 3 से डिविजिबल होगा, बिकॉज इसकी जो ऑल डिजिट का सम है, यानी कि जो कि आ रहा है 21, वो 3 से डिविजिबल है। डिवाइड जा रहा है उसमें 3 से, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इसमें, तो ये डिविजिबल है 3 से। ओके, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट should be divide by 4। मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड अगर हो जाती हैं तो वो नंबर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, नंबर काफ़ी बड़ा है, डिवाइड करेंगे काफ़ी समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 29 आप सभी को पता है 4 का मल्टीपल नहीं होता है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो ये नंबर जो ये पूरा कम्प्लीटली नंबर है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपको पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है 4 से चेक करने के लिए। 96 जो है आप सभी को पता है 4 से डिवाइड होता है। अब आप कहेंगे आपको 4 का टेबल तो 96 में आता नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनको, क्योंकि 40 तक टेबल आता है, 4, 10 या 40 से आगे उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। बट आपको बता देते हैं
टेबल का मतलब ये नहीं है कि 10 तक होगा, ठीक है, आगे भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे 411 जा, 412 जा, 4 उसमें ऐड करते जाइए। ओके, तो 420 जा हो गया 80, फिर 4 और ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा। या फिर आप इसको 4 से 96 को डिवाइड करके देख लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 1 और 6, 4 4 जा 16। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर तो इसमें बचा ही नहीं। ओके, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट को चेक करना होता है। चलिए अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। इसमें क्या होता है, लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 5। क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर। जैसे कि अब ये नंबर मैंने लिखा, काफ़ी बड़ा नंबर है बट लास्ट में आ रहा है 0, तो ये नंबर 0 से डिवाइड हो जाएगा, आई मीन 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए लास्ट डिजिट अगर हमने कर दी 6 तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट अगर कर देते हैं 5 तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 या 5, 0 या 5। ओके, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखिए 6 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एप्लीकेबल होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एप्लीकेबल होना चाहिए। तो 2 का रूल हमने बताया था 0 2 4 6 8। यदि ये 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ये नंबर 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। ओके, तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए नंबर। अब देखिए चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, 7 2 4 6 4 8। अब हमें ये चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 6 से। ओके, तो देखिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 6 से हमें देखना होता है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए रूल कौन सा है, 0 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए। तो 8 तो आ रहा है, तो देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, ठीक है। अब चेक करना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नंबरों का टोटल करेंगे सबका, 7 2 9 4 13 एंड 6 19 और 4 23 एंड 31। ओके, तो 31 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए पहला रूल तो एप्लीकेबल हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, बट दूसरा रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ओके, तो यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अच्छा अगर 6 से डिवाइड होना होता तो लास्ट में क्या होना चाहिए था, ठीक है। 7 2 9 4 13 एंड 6 जो हमने टोटल किया था अभी 31 आया था। ओके, तो 31 में यानी अगर इसमें 2 और ऐड हो जाते, यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर ये 48 2 और ऐड करने के लिए तो सारा नंबर ही चेंज हो जाएंगे ना। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें या तो इसमें से 1 लेस कर देते हैं। ओके, 1 लेस करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ओके, अब आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको। देखिए अब देखिए ये 2 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। अगर दोनों से डिवाइड हो जाता है तो ये 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 6 2 सबसे पहले 2 से चेक किया, चलिए 0 जो है लार्ज डिजिट है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बताते हैं 6 2 8 एंड 4 12 एंड 2 14 एंड 6 18 एंड 19 12 14 20 21। ओके, तो ये जो है 21 आ रहा है और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो ये डिवाइड होगा। ओके, तो नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 3 से। तो देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 6 से डिवाइड होगा। फाइन, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7।
देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को डबल कर देते हैं। क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को डबल कर देते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें से, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। देखिए 6 है, 6 को डबल कर दिया हमने तो ये हो गया 12। ओके, तो रिमेनिंग जो नंबर था हमारा, देखिए 6 तो हमने हटा ही दिया तो रिमेनिंग बचा 64। ओके, और लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल। तो ये 12 जो है इसमें से माइनस कर देंगे, बचा 52। 52 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 7 7 जो 49 होते हैं, रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 8 5, ठीक है। 5 जो है इसमें से हमने डबल कर दिया, रिमेनिंग नंबर है 128। 128 में से 10 माइनस किया, 118 आया। अब आप सभी को पता होगा कि ये 7 के टेबल में आता है नहीं आता। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 10 जो 70, बचे हमारे पास 48। ओके, और 48 जो है 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं है 118 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नंबर कम्प्लीटली 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, जैसे अगर हम कोई बिगर नंबर लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बट उसका भी सॉल्यूशन हम देते हैं। देखिए अब 8 को डबल किया हमने, 16 इसमें से माइनस करेंगे 2 8, और ये बचे हमारे पास 8 और 4। ओके, तो अब आप देखिए फिर आप उसी पोजीशन पे आ गए। आपने चेक तो किया था कि 7 से डिवाइड होगा इनको, लेकिन 2 8 4 8 को तो आपको वापस से डिवाइड करना है। बट हम कहेंगे आप ऐसा ना करिए। देखिए अब वापस से इस लास्ट डेट को डबल कीजिए। अब आपको इस नंबर को चेक करना है ना कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। लास्ट डेट को आपने डबल किया, इसमें से लेस किया, अभी भी 4 डिजिट बच रही हैं, तो आप एक डिजिट को और डबल कर दीजिए। 16 को इसमें से माइनस कीजिए तो हमारे पास बचते हैं 2 6 8। ओके, अभी भी 268 बच रहे हैं। अगर आप इजीली इसको 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं तो देख लीजिए। वैसे तो इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं 268 को। तो 210 हो गया 30 टाइम्स, और बचे हमारे पास 58। तो ये नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप फेस करते हैं इसको, आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं 268 को, आपको फिर से चेक करना है तो वापस से इसे डबल कर दीजिए। तो ये 16 हुआ डबल और बचा 10। तो अभी देखिए कितना इजी हो गया डिवाइड करना। तो 10 से ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब 7 का डिवाइड नहीं जाएगा 10 में। ओके, अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इसका रूल है लास्ट 3 डिजिट एट के मल्टीपल में आनी चाहिए। ओके, तो 8 के मल्टीपल में आने से मतलब है 8 से डिवाइड होनी चाहिए लास्ट 3 डिजिट। तो अभी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8 से। हमें लास्ट 3 डिजिट लेनी है। ओके, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 है 24, बचे हमारे पास रिमाइंडर 4 हम यहाँ ले आए, 4 और 9 हो गए। अब 8 6 48, तो अभी हमारे पास 1 बच रहा है, यानी ये नंबर कम्प्लीटली 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए 8 से अब लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 1 बच रहा है 12 हो गए, फिर 8 1 जा 8, फिर 4 बच रहा है, 8 6 48। तो ये नंबर कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रही हैं। अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। सम ऑफ
ऑल डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट जो है डिवाइड होनी चाहिए 9 से, ठीक है। किससे डिवाइड होनी चाहिए? 9 से। तो देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं 4 6 4 2 8 9। अब देखिए सभी का सम करना है तो 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20 और 29, ठीक है। 29 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 टाइम डिवाइड होगा, अभी 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 8 9 4 2 6। अब देखिए सम करिए सभी नंबरों का 1 2 एंड 3 6 हो गए, 8 14 हो गए, 9 ऐड करिए 23 एंड 27 एंड 29 एंड 35। ओके 1 2 3 6 14 23 27 29 35। ओके तो ये 35 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नंबर कम्प्लीटली 9 से डिवाइड नहीं होगा। आपको क्या करना है? सभी नंबर का सम करना है और उसको 9 से डिवाइड करके देखना है। डिवाइड चला जाता है तो 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ओके अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इसका रूल ये है कि लास्ट डिजिट जो है उसमें 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, अगर 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके अब देखिए ये नंबर हमने लिया, अब बताइए डिवाइड होगा 10 से? होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। डिवाइड होगा 10 से? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इसमें क्या करते हैं हम, जो जितनी भी सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, इनका डिफरेंस मालूम करना होता है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले ऑड डिजिट का सम लेंगे, 6 और 2 8 और 4 12, ठीक है, और 9 और 4 13। तो देखिए डिफरेंस जो आ रहा है 1 आ रहा है इसका, ठीक है। 13 अगर 12 में से 13 डिवाइड हो रहा है, आपको तो बस डिफरेंस पता करना है, नहीं इनका गैप कितना है। तो इसमें 1 का गैप आ रहा है। देखिए अगर 0 बचता है, डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है, तब तो ये 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ऑड प्लेसेस का जो सम है वो होगा 7 6 13 एंड 2 15 एंड 9 24 एंड 4 और 4 8 और 8 16 और 4 20। अभी भी 4 आ रहा है जो कि 0 और 11 नहीं है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आप सभी समझ गए होंगे, और ये जो रूल हमने बताए हैं डिविजिबिलिटी के, ये आपको याद रहेंगे। तो आप वीडियो को बार बार देखें, जब कभी भी भूलते हैं एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।